ओके स्टूडेंट्स, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और apparatus इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगर हम कोई ऑपरेटस यूज़ करते हैं जिसमें कोई एक स्लिट है या डबल स्लिट है या जैसा भी स्लिट है, सिंगल स्लिट की अगर हम बात करें, लाइट पास कर रहे हैं उस पर हम, तो वो लाइट उसके कॉर्नर्स पे क्या हो जाती है? डिफ़र हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, उसका इस तरह से फैल जाना कॉर्नर्स पर ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। इससे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, जैसे पैटर्न आपके इंटरफ्रेंस में बनते थे उसी तरह से पैटर्न बनते हैं। फ्राउनहोफर्स ने इस डिफ्रैक्शन का पैटर्न बताया सिंगल स्लिट के लिए, जहाँ एक फिगर आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से अगर हम कर्व बनाते चले जाएं, एक क्रिस्ट हो जाएगा, फिर ट्रॉड, फिर क्रिस्ट, फिर ट्रॉड, जैसा कि हमने इंटरफ्रेंस में बात करी थी। तो सेंट्रल जो बैंड आपका बनेगा ब्राइट बैंड, वो थिक होगा, और जैसे जैसे हम एक साइड बढ़ते चले जाएंगे, ब्राइट बैंड्स की थिकनेस कम होती चली जाएगी और डार्क बैंड की थिकनेस बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन पैटर्न। आप इस फिगर में देखिए, जो सेंट्रल ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज है या सेंट्रल ब्राइट बैंड है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। फिर एक साइड अगर हम चले, थिकनेस कम हो गई, थिकनेस और कम हो गई, डार्क बैंड की थिकनेस बढ़ती चली गई। ब्राइट की कम हो गई, डार्क की बढ़ गई, ब्राइट की और कम हो गई, डार्क की और बढ़ गई। इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों तरफ होगा। मीन्स अ सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग ऑन बोथ साइड नैरोवर alternately dark and bright bands of decreasing intensity. This is the diffraction pattern of the single slit. ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसका देख लेते हैं। यहाँ एक सिंगल स्लिट है, एक सोर्स है जिससे लाइट बीम निकल रही है। कन्वर्जिंग लेंस से हमने इस लाइट बीम को पहले पैरेलल डॉट किया, यानी पैरेलल गिराया कॉर्नर्स पर। अब कॉर्नर्स पर क्या होगा? ये लाइट फैल जाएंगी। ठीक है, और जो लाइट नहीं फैलेंगे, सीधे निकल जाएंगी, उनको फिर से कन्वर्जिंग लेंस लगा करके उस स्क्रीन पर ड्रॉप कराया गया। यहाँ आपका सेंट्रल बैंड बनेगा। मान लीजिए सेंट्रल बैंड के अलावा कहीं कोई एक पॉइंट पी है जहाँ हमें बैंड की पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ से एक डिफ्रैक्शन लाइट हम लेके जाएंगे और यहाँ से एक लाइट बीम लेके जाएंगे। ये पैरेलल चलेंगी, कन्वर्जिंग लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगी, मीट होंगे। सपोज दैट ये बेस से थीटा एंगल पर क्या हुई हैं? बेंट हो गई हैं, बेस से थीटा एंगल पे। यहाँ से क्या करेंगे? अगर ये जो आपकी लाइन है AP, A से अगर हम B पर यानी BP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें A के, तो ये एंगल आपका बनेगा BA के थीटा। वही एंगल यहाँ बन रहा है। तो जो ये BK की डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस आपकी AP और K से P तक की डिस्टेंस लगभग सेम हो जाएगी, जैसा इंटरफ्रेंस में हमने पढ़ा था। तो पाथ डिफरेंस आपका BK आ जाता है। पाथ डिफरेंस क्या आ जाता है? BK। और जो स्लिट है उसकी विड्थ आपकी आ जाती है स्मॉल e। तो पाथ डिफरेंस आपका आया लैम्डा, जिससे डिनोट करेंगे BK, और विड्थ जो आपका आया है स्लिट की, उसको स्मॉल e से डिनोट करते हैं। नाउ सी इन दिस ट्रायंगल, इफ़ वी टेक थीटा, then sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, means BK upon AB. sin theta is equal to BK upon AB. BK है path difference और AB है slit की width। वैल्यू रख देंगे तो path difference आ जाता है lambda is equal to E sin theta। path difference के लिए पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए, यानी फर्स्ट मिनिमम डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करेंगे, ब्राइट फ्रिंज नहीं, फर्स्ट मिनिमम डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए ये लैम्डा पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा प्लस माइनस m लैम्डा। और अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करेंगे, यानी मैक्सिमम फ्रिंज की बात करेंगे, सेकेंडरी क्योंकि फर्स्ट फ्रिंज आपका डार्क बना, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमम, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, पाथ डिफरेंस होता है 2m+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लैम्डा की वैल्यू E साइन थीटा है, तो E साइन थीटा के इक्वल हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है। तो जो ये मिनिमम जहाँ हमने m की वैल्यू लिखी है डार्क के लिए, वहाँ के लिए जो थीटा आपका आता है वो 0 आएगा, प्लस माइनस लैम्डा बाई E आएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई E आएगा, इस पे आता चला जाएगा। और अगर हम ब्राइट फ्रिंज के निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2E, 5 लैम्डा बाई 2E, इस तरह से पैटर्न आपका आता चला जाएगा। नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, ये सेंट्रल मैक्सिमा है सपोज दैट, तो इसकी विड्थ का एंगुलर पोजीशन कैसा बनेगा, मीन्स इसका एंगुलर विड्थ कितना होगा। नाउ सपोज दैट कि इस फिगर में एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ ई है, यहाँ से जो लाइट बीम कॉर्नर्स पे निकलेगी ये डिफ्रैक्ट होगी, यानी बेंट होगी, यानी फैल जाएगी, ये पॉइंट पर यहाँ फैल रही है और एक सेंट्रल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है। दोनों तरफ सेम एंगल बनेंगे, कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू ऐसा होगा, तो दोनों तरफ एंगल थीटा बना है। एंड यू नो दैट कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा। तो एंगुलर विड्थ आपकी कितनी है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई है, तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई ई, ये हो जाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर आपको डिफरेंस पढ़ लेने हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। कुछ डिफरेंसेस हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सुपर पोजिशन आपका होता है लाइट वेव का, एक या दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन होगा जो किसी सोर्स से आ रही होंगी, इंटरफेरेंस के बाद उनका होता है। और सेकेंडरी वेवलेट्स जब आ रही होती हैं अलग अलग पॉइंट से और एक ही पॉइंट पर इंटरफेरेंस करती हैं, वेव फ्रंट बनता है, तो इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस आपकी होंगी वो सेम विड्थ की भी होती हैं या सेम विड्थ की नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो सेम विड्थ की नहीं होंगी, कभी भी नहीं बनेंगे सेम विड्थ की, क्योंकि विड्थ उनकी कम होती चली जाएगी डार्क की, वैसे वैसे आपकी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बढ़ती जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कम होती जाएगी तो डार्क फ्रिंज की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम इंटेंसिटी, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होती है, इसमें सेम होती है। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग।